वेलकम बैक एंड अगेन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम मेंबर्स जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इस पे हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि टाइम शॉर्ट है। आज हमारा जुमेरात है, कल जुम्मा, 2 दिन लास्ट हैं। आपको भी काफ़ी कुछ मैंने सिखाना है। तो हम आज के टॉपिक, ये तो मेरा रियल अकाउंट है। अच्छा, तो आज के टॉपिक पे हम इंशाल्लाह चलते हैं। आपको बताता हूँ मैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ओके जी। सो इससे पहले मैंने आपको जो है ना वो बेसिक में चीज़ें बताई थी। अभी हम इसके ऊपर जो है वो एडवांस लेवल की टेक्निकल चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो टेक्निकल में मैंने आपको कल स्पोर्ट और रेजिस्टेंस बताई थी, बाइक कैंडल्स। ठीक है। तो बाइक कैंडल्स, उसके बाद फिर मैंने आपको एक इंडिकेटर लगा के दिया था, बोलिंजर बैंड, जिसकी मदद से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हो सकती है और मार्केट कहाँ से जो है ना वो सपोर्ट ले सकती है। तो बाइक कैंडल्स तो मैं अभी आपको फिर अगेन गाइड कर देता हूँ कि जैसे कि ये देखें, यहाँ पे ये रिजेक्शन है। मैंने आपको कल भी कहा था, यहाँ पे जब भी मार्केट जाएगी यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। और ये सपोर्ट लेवल था इसका। अगर यहाँ से ये मार्केट नीचे जाती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका ये होगा। तो सेम देखें, वहाँ से ही मार्केट ने भी टर्न लिया है। ठीक है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी जो मैंने आपको गाइड किया था। अभी नेक्स्ट हम इसमें ऐसा कर लेते हैं कि H1 में भी देख लेते हैं। ठीक है। H1 में ये सपोर्ट लेवल था, ये वाला, ये उसने जो ही तोड़ा, ये भी तोड़ा, फिर नीचे आ गई मार्केट। फिर H4 में हम देखेंगे, जब H1 में हमारी सपोर्ट टूट जाती है तो फिर हम टाइम फ्रेम चेंज करके H4 में हम देखेंगे। ठीक है। H4 में ये वाली हमारी नेक्स्ट सपोर्ट थी, ये टूट गई, ये इसके बाद ये सपोर्ट। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको भी ये मार्केट तोड़ती है तो हम फिर हम इसको जो है ना बड़े टाइम फ्रेम में आके देखेंगे। डे 1 में, अभी डे 1 में देखें तो यहाँ से अगेन इसने सपोर्ट ली है। ठीक है। तो अगर मार्केट इधर से नीचे आती है तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेगी। और अगर उस इंडिकेटर से हम देखें, बुलिंजर बैंड से, तो जो 1 डे की सपोर्ट है ना वो भी आपको बता देगा भी इधर ही। बल्कि हम इसको लगा लेते हैं इंडिकेटर। आपको मैंने बताया था कि कैसे आपने लगाना है। इंडिकेटर स्टोर पे जाना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, बुलिंजर बैंड पे हमने क्लिक की। सारी सेटिंग सेम ऐसे रहने देनी है। कलर आपने ये वाला सिर्फ ब्लैक कर लेना है। उसके बाद में बैक जाते हैं तो हमारा ब्लिंजर बैंड जो है ना वो एक्टिव हो चुका है। अब आपको ये 1 डे में सपोर्ट और रिजेक्शन बता रहा है। ठीक है। अभी H4 में हम देख लेते हैं। H4 में भी देखें, वहीं पे मार्केट की जो लाइन थी नीचे वाली, ये सपोर्ट लाइन, यहाँ से इसने सपोर्ट लेनी थी, जो ही इसको टच करना था, क्योंकि ये न्यूज़ का टाइम था। न्यूज़ के टाइम में मार्केट बहुत ज़्यादा अप और डाउन होती है। अच्छा, अभी यहाँ से ये इसकी रिजेक्शन लेवल है H4 में। अगर हम इसको H1 में देखें तो H1 में मार्केट जो है ना वो दोनों को एक दफ़ा उसने तोड़ा है, सपोर्ट को भी और रिजेक्शन को भी। उसकी वजह ये थी कि ये न्यूज़ टाइम होता है। न्यूज़ टाइम का आपने खास ख्याल रखना है। आज मैं आपको बताता हूँ, एक तो आपने न्यूज़ कहाँ से चेक करनी है। ठीक है। और सेकेंडली हम नेक्स्ट अपने जो है वो क्लास की तरफ भी चलेंगे। न्यूज़ चेक करने के लिए, जैसे कि अभी 6:30 बजे न्यूज़ थी। हाँ, तो हम इसको 15 मिनट में कर लेते हैं। ये 6:30 बजे का ये वाला टाइम था, ये वाला। ठीक है। ये जो था, तो न्यूज़ हमने कहाँ से चेक करनी है? सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सर्च करना फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री, तो ये आपने forex factory.com पे आपने चले जाना। ठीक है। मेन पेज के ऊपर यहाँ पे ही आपको ये न्यूज़ आ रही हैं, ये देखें, ये सारी न्यूज़ है। अब जो न्यूज़ आपको हाई इम्पैक्ट असर देती है, मार्केट पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो उसकी मैं आपको निशानदेही कर देता हूँ। ये जो रेड लाइन है ना, जो सॉरी रेड कलर की न्यूज़ है, ये देखें, ये 6:30 बजे यूएसडी की न्यूज़ थी। अब यूएसडी में जितने भी पेयर है ना, ठीक है, ये देखें, ये यूएसडी की सारी न्यूज़ थी। ठीक हो गया। अब यूएसडी में जितने पेयर हैं, जैसे कि गोल्ड यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, ठीक है, जीबीपी यूएसडी है, तो इस तरह ये सारे पेयर जो है ना इफेक्टेड होते हैं। सारे पेयर्स बहुत ज्यादा अप और डाउन मारते हैं। लेकिन इनमें एक ये न्यूज़ है, ठीक है, एक ये कलर है, एक ये रेड कलर है, और एक ये येलो कलर है। येलो
ऑरेंज और रेड, ठीक है, ये तीन कलर की न्यूज़ है। ये इतनी ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करती, ये जो येलो न्यूज़ है इतनी ज़्यादा इसमें वॉल्यूम नहीं आता, मार्केट अप और डाउन इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये जो है ये मिडल इम्पैक्ट, लाइट इम्पैक्ट, यानी कि ये जो है ना इसमें आपको थोड़ा बहुत असरअंदाज करती है मार्केट, ये जो न्यूज़ है। लेकिन सबसे हाई इम्पैक्ट जो न्यूज़ है ना वो ये होती है रेड कलर में। तो रेड कलर की जिस टाइम में ये देखें 6:30 बजे लिखा हो, तो 6:30 बजे मार्केट बहुत ज़्यादा अप और डाउन हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर आपने नज़र रखना करना ओरिजिनल ट्रेड। हम तो प्रेफर नहीं करते कि इस टाइम के अंदर आप ओरिजिनल ट्रेड करें, ठीक है। उसके जब ये मार्केट अपनी मूवमेंट पूरी कर जाती है न्यूज़ की वजह से, उसके बाद आप मार्केट को ऑब्जर्व करके अपने ट्रेड को फाइंड करके ट्रेड लगाया करें। तो ये तो था आपको गाइड करना कि आपने न्यूज़ कहाँ से चेक करनी है। तो सेम 6:30 बजे देखें आपकी कितनी मार्केट अप और डाउन होना स्टार्ट हो गई। न्यूज़ टाइम ज़्यादातर बेसिकली जो है ना 6 बजे से लेके तो ऑलमोस्ट 8 बजे तक न्यूज़ टाइम ही होता है, किसी ना किसी टाइम में कोई ना कोई न्यूज़ होती है। अब अगर उसमें हम ये भी एक चीज़ देखें कि कल की न्यूज़ क्या है, तो हम यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो कल की न्यूज़ भी आपके सामने आ जाएंगी। 6:30 बजे फिर कल डॉलर की न्यूज़ है, ठीक है, और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो इसमें भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा अप और डाउन हो सकती है, सो इस वजह से आपने मार्केट के ऊपर नज़र रखनी है। तो चलते हैं जी क्लास की तरफ। अच्छा, बलिंजर बैंड का आपको मैंने बता दिया, इसको जब आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तब भी आपको जो है ना साइडवे पे मार्केट चल रही होगी अगर, तो फिर आपको बहुत अच्छी ये ट्रेडिंग देगी। जैसे कि ये देखें, ये मार्केट साइडवे पे, साइडवे से मुराद ये कि बहुत ज़्यादा अप और बहुत ज़्यादा डाउन मारने के बाद मार्केट रुक जाती है, तो वो फिर साइडवे पे चलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये देखें, ऊपर वाली लाइन से सेल करें तो ये, नीचे वाली लाइन से बाय करें तो ये, ठीक है, ऊपर वाली लाइन से सेल करें तो ये, बाय करें तो ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जस्ट ट्रेडिंग ढूंढ के लगाया करें, ठीक है। कोई प्रॉफिट में जाती है, नहीं जाती, नुकसान में जाती है, ये अभी मैटर नहीं है कोई भी। आपको ये चीज़ें सारी हम आगे जाके गाइड करेंगे, कौन सी बाय की लेनी थी, कौन सी सेल की लेनी थी, ठीक है। तो इसकी हम जो है ना वो कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड ढूंढा करेंगे। फिलहाल आपको नॉलेज देने के लिए, आपको सिखाने के लिए ये चीज़ें हम जो है ना वो बता रहे हैं कि आपने जस्ट इतना ही वर्क करना। सो ये तो बलिंजर बैंड मैंने आपको रिपीट कर दिया। अभी नेक्स्ट इस पे मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, सॉरी ऐड कर देता हूँ एक और इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटिव इंडेक्स, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटिव इंडेक्स। इंडिकेटर स्टोर पे जाते हैं, प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले इंडिकेटर है एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटिव इंडेक्स। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद इसका आपने पीरियड यही रहने देना है। स्टाइल का कलर आपने ब्लैक कर लेना है। डीआई प्लस का कलर जो है आपने इसको ग्रीन कर लेना है। और डीआई माइनस का कलर आपने इसको रेड कर देना है, ठीक है। अब ये जो नीचे लेवल लिखे हुए हैं इसको भी आपने सेटिंग कर लेनी, इसमें आपने जस्ट लेवल लगाना है। ये जो लगे हुए हैं मैं इनको पहले डिलीट कर दूं, ठीक है। इस तरह आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेवल आपने लगाने के लिए आपने यहाँ से प्लस के निशान पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने 20 वाला लेवल लगाना है, 20। उसके बाद फिर प्लस, यहाँ पे आपने एक 50 वाला लेवल लगा देना, बस, ठीक है। ये दो आपने लेवल लगाने हैं। उसके बाद आप यहाँ से बैक करें, उसके बाद आप डन कर दें। कलर्स आपने कैसे लगाने हैं ये देखें, मैंने आपको गाइड नहीं शेयर किया। यहाँ यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला ग्रीन, ठीक है, और ये रेड। अब ये जो पिक्सल लिखे हुए हैं ना, ये लाइनों हैं, ये इनको आपने जो है ना ये जो लेवल आपने लगाने हैं ना उसका ये साइज है, तो आपने ये 3 नंबर साइज सेलेक्ट कर लेना, 3 पिक्सल सबका। अच्छा, यहाँ से हम डन कर देते हैं। डन करके बैक जाएंगे तो हमारे पास एक एडीएक्स इंडिकेटर जो है ना वो आपकी स्क्रीन पे सारा ये शो हो रहा है। इसमें आपको 3 लाइनें नजर आ रही हैं। एक का कलर हमने ब्लैक किया था, जिसका हमने ब्लैक कलर किया था ना स्टाइल का, वो एडीएक्स है, ठीक है। मार्केट की डायरेक्शनल को जो है ना वो जाहिर करेगा यहाँ पे। उसके बाद जो ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है ये मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करेगी, ठीक है। और जो रेड कलर आपको नजर आ रही है यहाँ पे वो मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करेगी, ठीक है। इनमें, सॉरी, इनमें आपको जो है ना वो 3 लाइनें नजर आ रही हैं। एक तो ये ब्लैक लाइन है, ठीक है, एडीएक्स। ग्रीन लाइन मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करेगी, और जो रेड लाइन है वो मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करेगी। ये 3 लाइनें आपको शो हो रही हैं, ठीक है। अब इनके बारे में आपने सीखना है कि ये है क्या चीज़, ठीक है। ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ इसके बारे में, या इसके साथ आपने कैसे ट्रेड लेनी है। हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए।
अच्छा, जब भी आप देखें कि, अच्छा जो हमने लेवल लगाया था ना, ये देखें, ये मैं आपको समझाना जरा भूल गया। ये लेवल हमने लगाया था 20 वाला, ये है 50 वाला लेवल, जो हमने वो लेवल सेट किए थे सेटिंग के दौरान, ठीक है। सेटिंग के दौरान लेवल सेट किए थे, ये 50 वाला लेवल है, ये उसकी लाइन है 50 वाले की, ये 20 वाला लेवल, ये 20 वाली लाइन है। अब आपने इसको जो है ना वो चेक कैसे करना है कि आप एडीएक्स को देखें, यानी ये जो है ब्लैक लाइन, ये है एडीएक्स, ये मार्केट की जो डायरेक्शन है ना उसको जाहिर कर देता है, ठीक है। अब जब ये 20 से ऊपर निकलता है, ठीक है, मोहम्मद आकिब मुनीर, आप जो है ना स्क्रीन पे लाइनें ना लगाएं। आहद, आप भी कोशिश करें स्क्रीन पे लाइनें ना लगाएं, क्लास डिस्टर्ब हो रही है इस तरह। अच्छा, अच्छा मैं कह रहा था कि ये 20 वाला लेवल है, देखें, मैं आप सबको ब्लॉक कर दूंगा जो बार बार ऊपर लाइनें लगा रहे हैं और स्क्रीन पे हाथ लगा रहे हैं। जस्ट आप वॉच करें, आप देखें मार्केट को और क्लास को देखें आप। अच्छा, 20 वाला ये वाला लेवल है, ठीक है, ये। अब इधर से जो ब्लैक लाइन जब भी ऊपर निकलती है तो मार्केट की डायरेक्शन को जाहिर कर रही है, क्या जाहिर करती है कि ब्लैक लाइन के साथ जो भी लाइन निकलेगी ट्रेंड उसका होगा फिलहाल के लिए, ठीक है। मतलब फर्ज करें कि आपने देखा कि 20 वाले लेवल से ब्लैक लाइन ऊपर निकली है और साथ उसका कौन दे रही है, ग्रीन लाइन, तो मतलब मार्केट बाय में जाएगी या जा रही है, तो आप वो वाली ट्रेड जो है ना पिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि मैं इस टूल की मदद से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ जहाँ से ये 20 से ऊपर निकला, ये देखें, ये 20 से ऊपर निकला एडीएक्स और साथ में ग्रीन लाइन को लेके निकला। तो ऊपर देखें यहाँ पे कि इसी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ये देखें मार्केट जो है ना यहाँ से फिर बाय में गई है, ये आपकी ट्रेड थी बाय वाली, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपने सब्र करना है, अभी फिलहाल बेसिक सीखें, और एडवांस लेवल की चीजें हम आगे जाके आपको डिस्कस करेंगे, वो आज हो रही हैं डिस्कस। तो आपने इनके ऊपर नजर रखना है नेक्स्ट आपने, लेकिन ये हमने देखना है कि कौन सी हमने ट्रेड लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। फिलहाल आपने जब भी आपने देखना है कि एडीएक्स 20 से ऊपर निकल रहा है, उसका साथ कौन दे रहा है, ग्रीन लाइन, तो आपने बाई की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर एडीएक्स निकल रहा है ऊपर और साथ में रेड लाइन निकल रही है, तो आपने फिर सेल की ट्रेड ले लेनी है, ये फिर आपका सेलिंग में जो है ना वो प्रॉफिट निकल आएगा। ये दो आपको ट्रेडें मैंने और दे दी, एक तो ब्लिंजर बैंड से आप ट्रेड कर रहे थे, एक आप एडीएक्स की मदद से आप ट्रेड जो है ना वो ढूंढ सकते हैं। जब भी एडीएक्स 20 से ऊपर निकलता है और जिसको साथ लेके निकलता है उसी की आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। इसकी हम मजीद पीछे जो है ना वो हम देख लेते हैं बैक टेस्टिंग करके। कोई कंफर्म ट्रेड जो जैसे कि ये देखें ये वाली, तो ये ट्रेडें आपको ढूंढने से मिल जाएंगी। ये देखें एडीएक्स 20 से ऊपर निकला तो उसका साथ 20 से ऊपर कौन जा रही है, कौन सी लाइन जा रही है, रेड। तो मार्केट जो है ना वो देखें नीचे आ गई है। तो फर्ज करें कुछ बंदों को दोस्तों में ये जो है ना, सॉरी, कुछ दोस्तों में ये चीज़ अगर सोच रहे हैं, वो उनके जहन में ये चीज़ है कि ये तो जब मार्केट काम अपना कर जाती है, मूव कर जाती है, तब लाइनें बनती हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन हमने इसमें से ट्रेड कैसे फाइंड आउट करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। कि फर्ज करें कि ये 20 से ऊपर निकल गया एडीएक्स और रेड लाइन भी साथ निकल गई, ठीक है। तो उधर से देखें कि आपकी जो ब्लिंजर बैंड की जो नीचे वाली सपोर्ट थी ना उसको तोड़ दिया, मतलब मार्केट अब नीचे आएगी। अब यहाँ तक अगर आपको कंफर्म हो गया मार्केट इधर आ गई नीचे, तो बाकी वाला प्रॉफिट तो बनता है ना, बाकी वाला प्रॉफिट बन रहा है क्योंकि एडीएक्स मुसलसल ऊपर है और उसका साथ भी रेड लाइन दे रही है, तो मतलब मार्केट सेलिंग में है। हम अगर छोटी छोटी ट्रेडें भी ऐसे ऐसे छोटी छोटी ट्रेडें भी ढूंढें तो हमें सेल की ट्रेडें हम ढूंढनी चाहिए। हमें कंफर्म हो गया कि अभी फिलहाल ट्रेंड जो है ना वो सेल का। अच्छा, ये तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको कंफर्म कर रहा था, अगर इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में देख सकते हैं 15 मिनट में, तो 15 मिनट में भी आपको ये चीज़ नजर आ जाएगी। देखें एडीएक्स 20 से ऊपर निकला, साथ में ग्रीन लाइन निकली, तो मार्केट बाइंग में है, ये देखें ये, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट था। और इससे भी पीछे अगर हम बल्कि ऐसे करते हैं महीना 2 महीने पीछे चले जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे बिल्कुल भी। ये देखें यहाँ पे मार्केट 20 से ऊपर एडीएक्स निकला, साथ उसके रेड लाइन निकली, तो मार्केट नीचे आई है, ठीक है। और भी हम पीछे इसको बैक टेस्टिंग देखते हैं, ये देखें
हालांकि मैं 15 मिनट में हूँ कि 20 से ऊपर एडीएक्स निकला, साथ में रेड लाइन निकली, तो मार्केट ये वाली नीचे आ गई। तो ये जो है ना, ये चीजें आपने ढूंढ के अब ट्रेडें लगानी है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आप जब चाहे ट्रेडें लगाए जाएं, काटे जाएं, लगाए जाए, काटी जाएं। आपने मार्केट को टाइम देना। हाँ अलबत्ता ये चीज किसी और पेयर में भी आप चेक कर सकते हैं। अगर गोल्ड एक जगह पे खड़ा हुआ है, आप यूरो में चले जाएं। ठीक है, ये देखें, अभी मैं यूरो यूएसडी में आ गया हूँ, किसी और करेंसी में आ गया हूँ। तो ये जो हम आपको चीजें बता रहे हैं, हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये हम आपको शेयर कर रहे हैं। ये देखें, ऊपर एडीएक्स निकला, रेड को साथ लेके निकला। ये जिस मर्जी पेयर में चले जाएं। ठीक है, जिस मर्जी पेयर में आप चले जाएं, आपको ये चीज मिल जाएगी। इसकी भी बैक टेस्टिंग हम कर लेते हैं। अभी ये H4 में आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ऊपर टाइम फ्रेम देखें जरा। H4 में जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चले जाएं, जिस मर्जी पेयर में चले जाएं, आपको ये ट्रेडें मिल जाएंगी। H4 की ये देखें, ये ट्रेडें हैं। ये ठीक है, ये वाली ये सारी ट्रेडें हैं H4 में। और इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में H1 में भी ये ट्रेडें जरूर मिलेंगी। ये देखें, ये वाली, ये वाली। तो इस तरह आपने इसको चेक कर लेना है। जिस मर्जी पेयर में जाके आप चेक करें, आपको ये ट्रेडें जरूर मिल जाएंगी। इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस पूरी नहीं करेंगे, तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। प्रैक्टिस करनी है आपने, तो तभी आपको समझ आनी है। अभी इसी के अबाउट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, हैंड राइज अपना करेगा। मैं इसका माइक अनम्यूट करूंगा। जी लुकमान, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने बोला कि ये जो चार्ट टाइम फ्रेम में ना, इस मतलब ये जो 5 मिनट वाले है ना, जो कैंडल मूवमेंट करती है, तो ये तो एक कैंडल 5 मिनट में बनती है ना, एक हॉर्स की क्या तरीका होती है? आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर, आपने बोला कि आप ये जो आपने लास्ट बात की है अभी, ये टाइम फ्रेम का, हाँ जी। हाँ, ये वन हॉर्स का क्या हिसाब होता है? ये भी एक कैंडल वन हॉर्स में मूवमेंट करती है या नहीं? वन हॉर्स में कितने कैंडल बन सकते? देखें, क्वेश्चन वो करें जो क्लास के वो। तो मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही कि 1 आवर में कितने कैंडल बनते हैं। भाई जितने 1 आवर आप गुजरते जाएंगे, उतनी कैंडल्स बनती जाएंगी। जितने 5 मिनट गुजरते जाएंगे, उतनी 5 मिनट की कैंडल बनती जाएंगी। कोशिश करें, आज जो मैंने आपको सिखाया उसके अबाउट किसी का क्वेश्चन है तो करें। आगे पीछे वाले क्वेश्चन जब आप करेंगे, तो आप अपने जो आपका सबक है उससे हट जाएंगे, प्रैक्टिस से हट जाएंगे फिर। शेख अनस, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, तबीयत सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, जो आपने ये इंडिकेटर्स के बारे में इरशाद फरमाया है, जी जी। सर जी ये 100% मतलब ये अक्योर होते हैं कि श्योर होता है कि ये जो इंडिकेटर जो बता रहा है ये वाकई उस तरह ही मार्केट मूव करेगी? 100% नहीं होता ये। कितने परसेंट सर जी चांस इनके होते हैं? हाँ, इसके समझ लें 60% चांसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसको 100% बनाने के लिए ही हम आपको जो है ना आगे लेके जा रहे हैं। अगली जो आपकी स्ट्रेटजी क्लासेस होंगी, वो तीनों चीज़ों को मिला के, इसको ब्रिंजर बैंड को, एडीएक्स को, और एक और चीज़ आपको कल मैं दूंगा, तीनों चीज़ों को मिला के 100% कन्फर्म ट्रेड ढूंढने की कोशिश हम किया करेंगे। ठीक है सर, बस एक सवाल था जी, बहुत शुक्रिया। जी जजाकल्लाह। अच्छा, और अम, साद साद मुमताज, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपकी क्लास कुछ डेज से ले रहा था, लेकिन लाइव क्लास नहीं ले पा रहा था। जी जी। 2 क्लासेस ही मैंने ली थी, लेकिन वो ग्रुप के अंदर आया हुआ था ना। सोनू भाई हम्म। हैं कोई, उनके ग्रुप के अंदर वो आया हुआ था, तो मैं वहां से उसको पिक करता था। लेकिन आज मैंने ठीक है। स्पेशली उसको इस टाइम को मैनेज किया कि मैं आपसे हर हाल में लाइव क्लास लूँ और इस तरीके से ना। तो जी जी। दूसरी अर्ज ये थी कि अभी जो इंडिकेटर मेंशन किया आपने, लेकिन इस हम्म इंडिकेटर के ऊपर अगर हम ट्रेड लेते हैं, जैसे कि आपने बताया कि सेम ट्रेड है, ब्लैक जो है ना लाइन, हम्म। उसको क्रॉस करती है रेड वाली इंडिकेटर, और जी जी। ग्रीन लाइन को अगर क्रॉस कर वो तो सेल की ट्रेड की तरफ जाएगी ना। तो अगर उसको बाय की तरफ ले जाना है, तो ग्रीन और ब्लैक को क्रॉस होना चाहिए ना। तो ये इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो श्योर कितनी की होती है, और वो कौन कौन अभी से क्वेश्चन, इंडिकेटर्स हैं जिनको ज्वाइन करके वेरिफिकेशन की जा सकती हैं कि ये 100% श्योर हो जाएगा कि ये जो है
ट्रेड का टाइम है। जी ठीक हो गया, आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया है। क्वेश्चन आपका ये है कि कौन कौन से इंडिकेटर होंगे जिनकी मदद से हमें 100% जो है ना वो ट्रेड ढूंढने में जो है ना कंफर्मेशन मिलेगी कि वाकई ये ट्रेड हमारी बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको एडीएक्स का बताया है, बुलिंजर बैंड का भी बता दिया। अभी नेक्स्ट हमारा कल आरएसआई जो है ना वो इंडिकेटर होगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर स्ट्रेटजी क्लासों में इन तीनों को मिक्स करके हम आपको गाइड करेंगे कि आपने बिल्कुल देखें। अभी एडीएक्स की जो ट्रेड है ना वो 20 से बाय की है, यानी 20 से ग्रीन लाइन भी निकले ब्लैक भी निकले तो आप बाय कर रहे हैं, और 20 के लेवल से ऊपर ब्लैक लाइन निकलती है रेड लाइन निकलती है तो आप सेल की ट्रेड ढूंढते हैं। और बुलिंजर बैंड का मैंने बताया है, नीचे वाली लाइन से बाय ऊपर वाली लाइन से सेल। ठीक है, हर किसी को मैंने कहा है कि आप ऊपर वाली लाइन पे जब भी मार्केट आती है सेल करें, नीचे वाली लाइन पे मार्केट आती है तो बाय करें। और एडीएक्स का मैंने बताया कि जब भी आपको एडीएक्स 20 से ऊपर निकले, ठीक है, और आपने ग्रीन लाइन को नाल लेके साथ लेके निकले तो आपने बाय की ट्रेड लगानी है। और अगर एडीएक्स 20 से ऊपर निकलता है रेड लाइन को लेके तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब आरएसआई के अबाउट मैं आपको कल बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपको इनमें से तीनों का रिजल्ट निकाल के हम आपको एक ट्रेड ढूंढना जो है ना वो आपको सिखाएंगे कि आपने एक 100% कन्फर्म ट्रेड कैसे ढूंढनी है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटजी कोर्स में जो जाके ना वो सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपने कौन सी ट्रेड लेनी है। अभी तो मैं आपको हर एक ट्रेड कह रहा हूँ कि आप हर एक ट्रेड लें, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, इसको ओरिजिनल समझ के कोई भी ना करे। ये मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि क्योंकि ये प्रैक्टिस हो रही है, अभी आप सीख रहे हैं। जब हम आपको कहेंगे कि अब आप सीख चुके हैं तब आप ओरिजिनल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक हमारे कोर्सेज आप कंप्लीट नहीं कर लेते, आप हमारी स्ट्रेटजी से फायदा तभी आप उठा पाएंगे जब आप मुकम्मल चीजें सीख जाएंगे। अभी फिलहाल आपने इसको डेमो पे प्रैक्टिस करनी है, इन चीज़ों को देखना है जैसे जैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, और दूसरी ये चीज़ ये कि अभी आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, आपने अपना रियल अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगली क्लासों में वही बंदा जाएगा जिसका रियल अकाउंट बना होगा। ठीक है, रियल अकाउंट बनाना ज़रूरी है, रियल अकाउंट में पैसे डालना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बैलेंस आप बेशक ना डालें, बैलेंस आप तभी डालेंगे जब आप अपनी प्रैक्टिस मुकम्मल कर लें। ठीक है, तो उसकी वजह यह है कि एक तो हम जब क्लास लेते हैं ना कोई भी न्यू, तो कैपेसिटी हमारी होती है सिर्फ 100 बंदे की, तो वो 300 बंदा जो हमें मैसेज कर रहा होता है। तो अब हमें पता तभी चलेगा, जो रियल अकाउंट बना लेगा वो बंदा सीरियस होगा, हम उसको बाकायदगी से टाइम देंगे, वो हमें टाइम देगा, हम उसे टाइम देंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये रियल कम्युनिटी है, हम इसको सिखाएंगे, ये सीखना चाह रहे हैं। जिसका रियल अकाउंट ही नहीं बना होगा या इंटरेस्टेड ही नहीं होगा या जिसको अकाउंट बनाना ही नहीं आता होगा, उसकी हम हेल्प कर सकते हैं कुछ हद तक कि आप इस तरीके से आप जो है ना रियल अकाउंट बना लें। लेकिन अगर फिर भी हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक भी वो रियल अकाउंट बना नहीं सकता या उसका कोई आईडी कार्ड ही नहीं अभी बना हुआ, ठीक है, तो वो उसको यहाँ पे सीखने का फिर कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आईडी कार्ड बना होगा तो नेक्स्ट वो रियल अकाउंट बनाएगा, उसको वेरीफाई करेगा। और जिसको बार बार बताने के बावजूद भी रियल अकाउंट बनाना नहीं आएगा वो ट्रेडिंग कैसे करेगा। सो इसलिए हमने ये फैसला किया। पहले तो हम सारी क्लासेस दे देते थे, अभी हमारी जो मैनेजमेंट सिस्टम है सारा एकेडमी का, वो हमने यही फैसला किया कि इसमें जो सीखने वाले हैं ना बंदे, वो बेचारे रह जाते हैं, बिजी होते हैं, क्लास में नहीं आ सकते या कुछ थोड़ी लेट आते हैं, तो उनके आने से पहले ही जो है ना वो मीटिंग हॉल फुल हो चुका होता है क्लास का, तो उनको मौके नहीं मिलता। तो अभी जो रियल अकाउंट बना लेगा नेक्स्ट क्लासेस जो है ना उनको मिलेंगी। हम ये नहीं कहते आप पैसे डाल के आएं, हम ये नहीं कहते आप हमें फीस दें, हम ये नहीं कहते आप हमें कोई रजिस्ट्रेशन दें। जस्ट आपने लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख लेना, वीडियो हम सेंड करवा देंगे आपके ग्रुपों में, तो उसको देख के आपने बस रियल अकाउंट ओपन एक दफ़ा कर लेना है, उसकी आपने स्क्रीनशॉट जो है ना वो अपने एडमिन को दे देना कि जी हमने रियल अकाउंट बना लिया। आपको फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्लासों में जो है ना ऐड कर दिएगा। स्ट्रेटजी क्लासों में आपको हम बताएंगे कि आपने 100% बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेड कैसे पकड़नी है। ठीक है, वो किस तरह आपकी ट्रेड जो है ना उसको साथ हम मेंशन भी करेंगे, बताएंगे भी, ब्रीफ भी करेंगे कि ये इस वजह से हम इसको जो है ना वो रियल ट्रेड ढूंढ रहे हैं, और आप अपने सिग्नल खुद बना सकेंगे हमारे स्ट्रेटजी कोर्स करके। सो और किसी का जी क्वेश्चन? एम जिया, जिनके क्वेश्चन हो गया वो काइंडली हाथ हटा दें। एम जिया, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ग्रीन कैंडल हमने ऐसे डेमो पे ट्रेड लगाई थी, तो ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है ना? मार्केट ऊपर जा रही है, प्रॉफिट में जी तो तब लेकिन जाएगा सर, जब आपने ट्रेड लगाई होगी बाय की। जी जी सर, बाय की ट्रेड लगाई हुई लेकिन वही आपके पास लॉस में ही जा रहा है। ग्रीन ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है,
प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, लेकिन बाय की ट्रेड लगी है तो उसमें तो हमारा लॉस में ही जा रहा है, उसमें कोई प्रॉफिट तो नहीं आ रहा वहां पर। अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी आपने ट्रेड लगा भी दी है। नहीं नहीं सर, वो पे ट्रेड लगाई थी, डेमो पे लगाई थी, तो उसकी बात बता रही थी आपको मैं। नहीं, ये देखिए, बता मैं अब रहा हूँ, ट्रेड आपने पहले लगाई थी, आपने फिर पहले कोर्स किया हुआ है। नहीं सर, उसमें ना आपकी वीडियो थी ना फर्स्ट वाली, उसके अंदर तो उसमें से देखा था ट्रेड लगाने का, जो फर्स्ट वाली आपकी क्लास थी ना। देखें, आपने ट्रेड लगा देनी है, नुकसान में जाती है प्रॉफिट में जाती है वो तो मैटर नहीं करता। अभी जो स्ट्रेटजी क्लासेस होंगी उनमें से आपको यही जी। बताया जाएगा कि आपने कन्फर्म ट्रेडिंग कैसे ढूंढनी है। अभी फिलहाल आप सारी लगाएंगे, ठीक है। जब भी आपको ओके एडीएक्स सर, 20 ठीक से है। ऊपर निकले, जब भी एडीएक्स 20 से ऊपर निकले, ग्रीन को साथ लेके निकले, तो आपने बाय की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। और जब भी एडीएक्स 20 से ऊपर निकलता है, रेड लाइन को साथ लेके निकलता है, आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है। नेक्स्ट क्लासेस में यही बताया जाएगा कि आपने कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। अभी आप सारी ट्रेडें लेंगी, ठीक है। अभी आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सुन लें, आपने सारी ट्रेडें लेनी है। जब भी आपको लगे कि 20 से ऊपर निकल रहा है एडीएक्स और साथ में ग्रीन को लेके निकल रहा है, आपने बाय की लेनी है। जब भी एडीएक्स ऊपर निकल रहा है, रेड को साथ लेके निकल रहा है, आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। आपने हर ट्रेड लेनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो मेरी नुकसान में ट्रेड जा रही है वो नेक्स्ट जब हम बताएंगे तो आपको हाँ अंडरस्टैंड हो जाएगी, उसी वक्त आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि हाँ यार, ये वजह है कि हमारी ट्रेड नुकसान में गई थी। अब ये हमने काम नहीं करना, हमने वही काम करना है, वही प्लान करना है जो ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। तो वो भी हम इंशाल्लाह आगे जाके आपको गाइड करेंगे। जवेद अली, आपका कोई क्वेश्चन? जवेद अली, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी क्या खैरियत सर। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी अगर बाद में किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी की समझ नहीं आ जाती सर, फिर बाद में आपसे रब्ता हो सकता है सर। जी जी, जाहिर है, अगली जो क्लास होगी बाद में, मतलब इस क्लास के बाद या मुकम्मल कोर्स के बाद? मुकम्मल कोर्स के बाद सर। हाँ बिल्कुल, मुकम्मल कोर्स के बाद हमारा एक वीआईपी ग्रुप है, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उधर आपकी सर हर हर हफ्ते एक क्लास, एक या दो क्लास हुआ करेगी, आप वहाँ पे आंसर क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है सर जी। जी जी, सपोर्ट आपको पूरी मिलेगी इंशाल्लाह, रहनुमाई आपको पूरी मिलेगी। हमारे नुमाइंदे, हमारे टीचर एक्सपर्ट आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे हर वक्त, जो मुकम्मल स्ट्रेटजी कोर्स कर जाएंगे। उसके बाद हमारा वीआईपी एक ग्रुप है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिनमें दोस्त जितने भी हैं ट्रेडिंग असल कर रहे होते हैं ओरिजिनल, उनके मसले मसाइल, उनको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही तो वो उधर से फिर दोबारा भी सीख सकते हैं। जी, और वसीम अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? जिनका क्वेश्चन हो गया वो काइंडली हाथ हटा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैंने लेवल के बारे में पूछना था, लेवल पे थोड़ी समझ नहीं है उसके बारे में, किस तरह फिर लगाना है लेवल। जी, मैं दोबारा आपको बता दूं तो बता देता हूं, लेकिन आप अगर फिर भी ना समझ आए तो आपने रिकॉर्डेड क्लास देख लेनी है। रिजवान मसीह, आपका कोई क्वेश्चन? जी रिजवान, आपका क्वेश्चन कोई? आपका नेट नहीं अस्सलाम चल रहा है। वालेकुम सलाम। देखें, आप अपने नेटवर्क को बेहतर बनाएं, इस तरह तो मामला नहीं वालेकुम सर। चलेंगे। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपने एवरेज डायरेक्शनल। इनका कोई नेटवर्क का इशू है, आवाज नहीं आ रही। अवान, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये आप बता रहे थे ना, देखें जब ADX कैंडल सर ऊपर जाती है, साथ में सर वो जी चाहे जी ग्रीन को ले या रेड को ले, ठीक हो गया जी सर। जी। अच्छा, वो ऊपर जा रही है, अचानक से सर हम्म जो नीचे वाली कैंडल है वो सर हम्म। नीचे नीचे की तरफ अचानक हो जाती है दोबारा, ठीक हो गया सर। और जो ADX है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, हमने ज्यादा फोकस जो है किस पे करना है, ADX की उसको देखना है कि मतलब ये किधर ऊपर की तरफ जा रहा है या जो जी नीचे जी, वाली कैंडल आपका है उसके साथ में है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर एडीएक्स ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना, तो उसके साथ ग्रीन लाइन ऊपर चली गई, ठीक है।
अब ग्रीन लाइन थोड़ी सी ऊपर गई है, उसने वापस मुंह मोड़ लिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब बाय का ट्रेंड खत्म हो गया। हमेशा मार्केट सीधी ऊपर नहीं जाती, हमेशा मार्केट सीधी नीचे नहीं आती, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे आती है। अब एडीएक्स का मुंह ऊपर ही है, तो ग्रीन लाइन अगर मुंह मोड़ गई है तो फिर थोड़ी सी नीचे आके ग्रीन लाइन फिर दोबारा मुंह ऊपर करेगी, यानी वो तब तक ऊपर नीचे होती रहेगी जब तक वो 20 से नीचे नहीं आती। जब ग्रीन लाइन 20 से नीचे आ जाएगी तो ऊपर से एडीएक्स भी खुद ब खुद मुंह मोड़ देगा, ठीक है। ये इसका ट्रेंड सिस्टम है। मजीद और मोहम्मद अली, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अकाउंट एक्सनेस में बनाना है या एक्सएम में बनाना है? एक्सएम में रियल बनाना है, हम अकाउंट। एक्सएम पे काम करते हैं। रियल, हाँ जी, एक्सएम पे काम करते हैं, एक्सएम पे ही बनाना है। अच्छा सर, दूसरा रिक्वेस्ट है, ये टाइम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, 7 बजे या 8 बजे, मतलब 7:30 से थोड़ा सा आगे पीछे 15-20 मिनट। नहीं, आगे पीछे तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है ना। जिनको क्लास वो अटेंड नहीं कर सकते वो रिकॉर्डेड ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो क्लासेस है ना वो उनकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। आपने टाइम निकालना है, क्लासेस में आना करना है। मोहसिन, आपका कोई क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे दो सवाल थे। एक तो ये है कि आपने इसमें जब एडीएक्स मार्क करवाया था इसमें आपने दो लेवल दिए थे, एक 20 का एक 50 का। 20 का तो आपने बता हाँ दिया, हाँ। 50 जो है वो जी कहाँ जी। यूज होता है? अ, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मेरे ख्याल में क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अब क्लास की तरफ चलते हैं। तो 50 वाला भी मैं आपको बता देता हूँ लेवल्स। बेसिकली वो मैंने कल बताना था। बाकी टाइमिंग के हवाले से कुछ मैनेज करेंगे, क्योंकि नमाज का टाइम भी बीच में जो है ना वो दिन थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो उसको इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, देख लेंगे। अच्छा, क्या कह रहे थे भाई? भाई 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 जी, एक तो ये था कि एडीएक्स को मैं रिपीट कर दूं। लेवल लगाने का तरीका, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ इंडिकेटर स्टोर पे, और ये एडीएक्स है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये लेवल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। लेवल्स का भाई पूछ रहे थे कैसे लगाने हैं, तो ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने प्लस के निशान पे क्लिक करके लेवल ऐड करके यहाँ पे 20 और 50 वाला लेवल लगा लेना। अच्छा, उसके बाद अभी आ जाते हैं जी। एक तो लेवल मैंने 20 वाला लगाया, एक लेवल मैंने 50 वाला लगाया, ठीक है। 50 का लेवल जो है ना, अक्सर ऐसा होता है कि इसको हम कर लेते हैं जी आधे घंटे में। अच्छा, 50 का लेवल जो होता है ना, मोस्टली हमारा जो एक्सपीरियंस है 3 साल का, वो ये है कि जब एडीएक्स ऊपर चला जाता है वो जाता 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 है, और मोस्टली जो है ना वो 50 से टर्न लेता है, ठीक है। 50 के करीब से या थोड़ा ऊपर से। तो ये जब 50 के करीब चला जाए तो समझ लें कि जो है ना वो मार्केट, जैसे कि ये देखें ये बाय में जा रहा है, ग्रीन को लेके मार्केट बाय में जा रही है, ठीक है। अब जब 50 के करीब आ जाए आप बाय के ट्रेड काट दें, समझ लें कि किसी टाइम भी मार्केट नीचे गिर सकती है, और जैसा कि ये आप देखें गिरी भी हुई है मार्केट ना। तो अभी आपको मेरे ख्याल में ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी एडीएक्स आप देखें ऊपर जा रहा है तो ऑलमोस्ट 50 से पहले भी हो सकता है, 50 60 70 वाला लेवल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मोस्टली आपने अपना टारगेट यही रखना है कि इसका जो टीपी है ना, मार्केट सेल में जा रही है, ठीक है। ये देखें मार्केट सेल में जा रही है, किधर गया? अच्छा, ये देखें 20 से ऊपर निकले हैं दोनों, मार्केट सेलिंग में जा रही है। तो कब तक आपने बुक करना है प्रॉफिट को? जब तक एडीएक्स ऊपर से मुड़ नहीं जाता, ठीक है। आपकी ट्रेड चलती रहने देनी है। जब एडीएक्स ऐसे मुड़ जाता है तो तब आप निकल जाएं, यहाँ एडीएक्स 50 को टच करता है तब भी आप निकल जाएं, ठीक है, 50 वाले लेवल को। सो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मजीद इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे नए इंडिकेटर के साथ, और नई चीजों के साथ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।